Hello students, let us solve the questions which I have put in the community post on 2nd May यानी कि yesterday. तो मैंने कल ना बिटसेट के टारगेट बिटसेट के कुछ क्वेश्चंस कल डाले थे, तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैंने अब कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि द सॉल्यूशन विल बी अपलोडेड ऑन द नेक्स्ट डे, तो आज सॉल्यूशन देखते हैं इसके, है ना। बिटसेट के सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूंगा और फिर IIT जेई का जो क्वेश्चन है वो मैं एक अलग वीडियो में सॉल्व करूंगा, है ना। तो वो आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 देन द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन इज व्हाट। अच्छा, ये बिट सेट का क्वेश्चन है तो हम इसको बिट सेट की तरह ही सॉल्व करेंगे, है ना। देखो, तो यहाँ क्या है, अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमें दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसके दो रूट अल्फा एंड बीटा हैं तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2/4 होना चाहिए, एंड अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस 1/4 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस 1/2, इससे आ जाएगा ये। अब देखो, यहाँ क्या है, एक और चीज होती है, अगर अल्फा किसी एक इक्वेशन का रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, अब देखो अदर रूट ऑफ द इक्वेशन मान लेते हैं तीनों में से, चारों में से कोई भी लिया। सपोज मैंने अदर रूट ऑफ द इक्वेशन सी वाला ऑप्शन लिया, बी, बीटा इज इक्वल टू, मेरा जो अदर रूट है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 3 अल्फा। तो 4 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर की ये वैल्यू, अच्छा 4 अल्फा क्यों, अल्फा इंटू अल्फा इंटू 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी विच इज 1 माइनस 2 अल्फा, 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, which will be equal to माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1/2 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, और 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फिर से मैं फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास आएगी माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा। तो ये मेरे पास आया माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 6 अल्फा। पर यहाँ एक मिस्टेक हुई है, यहाँ प्लस आना चाहिए, प्लस प्लस, यहाँ 6 अल्फा की बजाय 2 अल्फा आएगा, 1 प्लस 2 अल्फा। तो ये आ गया माइनस 1/2 माइनस अल्फा, ये बीटा था इक्वल टू, है ना। तो इससे मेरे पास ये आ रहा है बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2, इसीलिए, और जो कि मेरे पास ये वाली कंडीशन थी जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा था। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, जो कि मैंने एज्यूम किया था, है ना। जल्दीबाजी के लिए मैंने ये एज्यूम किया था क्योंकि मुझे पता है कि 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा इसका एक आंसर है, इसलिए मैं आपको करके दिखाया, है ना। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके देखते, ए बी सी डी लेके डाल के देखते, तो आपके पास सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब कि फाइनल सॉल्व करने के बाद ना ये बीटा की वैल्यू, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2 नहीं आती और ऑप्शंस में, करेक्ट। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इजी है, ज़्यादा लंबा नहीं था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था इंग्लिश का, इसमें से क्या करना है हमें, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। फोर्थ राइटनेस इन स्पीच में नॉट ऑलवेज बी डिजायरेबल क्वांटिटी, मतलब आउटस्पोकननेस। फोर्थ राइटनेस जो होता है, इसका मीनिंग होता है आउटस्पोकननेस। ये
आउटस्पोकननेस का अदर वर्ड है जिसको अदर तरीके से हम लिखते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखो थोड़ी बहुत लैंग्वेज अगर आपको बिट सेट में थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, तो थोड़ा तो आप कॉमन सेंस भी लगा लो और थोड़ी-सी आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए और अगर नहीं तो थोड़े बहुत बुक्स के जो कुछ वर्ड्स हैं वो एक बार याद कर लेना। किसी बिट सेट की किसी भी गाइड में होगा ये, तो इंग्लिश प्रिपेयर करके जाना क्योंकि एक-एक क्वेश्चन आपको बहुत मार्क्स देगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है और नहीं तो जो कम्युनिटी पोस्ट में डेली-डेली मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसके सॉल्यूशन ही अगर आप देख लेते हो ना, तो काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था लॉजिकल रीज़निंग का सेकंड में। क्वेश्चन इज़ सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। सीरीज़ ऐसे बढ़ रही है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको पहले पैटर्न देखना पड़ता है। पैटर्न में आपको क्या ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ देखो। यहाँ हो क्या रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये इधर मूव कर रहा है इस तरीके से। इधर आया सेकंड में इधर आ गया और जब ये इधर मूव कर रहा है तो ये जो कलर है इसका व्हाइट कलर होके ये ब्लैंक हो जा रहा है सेकंड में। मतलब कलर चेंज कर रहा है और मूव भी कर रहा है। फिर ये यहाँ से राइट में मूव कर रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है, वो भी मूव कर रहा है। करेक्ट? कलर भी चेंज हो गया और मूव भी कर गया। अब इसके बाद जो ये मूव करेगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा और इसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ये तो हो रहा है, ये बनेगा यहाँ पर। अब इस ऑप्शन में हमारे पास ए, बी और सी में है, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया, डी ऑप्शन हट गया। अब आते हैं इस वाले पर, सेकंड वाले के ऊपर, जो ये ऐसा है ई टाइप का। पहले में ये यहाँ था, फिर ये यहाँ मूव कर गया, फिर ये मतलब यहाँ पर और फिर ये यहाँ से फिर ऊपर मूव कर गया इधर। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए कि ये यहाँ मूव कर जाए। तो ये यहाँ पर ये ऐसा आ जाना चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है ये, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है ना ये चीज़? इस वाले ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर है ये इसी से ही आ गया है। तो जो पैटर्न्स होते हैं ना इसमें लॉजिकल रीज़निंग के इस टाइप के क्वेश्चन में पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं आपको, कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, किस पैटर्न में मूव हो रहा है। वो पैटर्न आइडेंटिफ़ाई कर लिया मतलब आंसर आ गया, ठीक है? तो ये है इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फिजिक्स क्वेश्चन जो कि 2 मई 2024 कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था। Question is the stopping potential versus frequency of the graph of photoelectric effect in a metal from the graph the Planck constant H is। यहाँ ना यहाँ एक मिस्टेक है 6 पॉइंट ये एक्चुअली 10 पावर 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है 16.5 ये जो वैल्यूज हैं पोटेंशियल V इंटू 10 पावर 15 वैल्यूज हैं ये 4 इन 10 पावर 15 8 इन 10 पावर 15 वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो देखो इजी है बहुत, कैसे देखो मैं बताता हूँ सॉल्व करके। अभी हमें जो बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन पता होती है वो ये होती है कि सप्लाइड एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट लिख देते हैं। ई वी नॉट ये हो जाता है ना। क्यों आता है ये अगर आपको नहीं समझ पता है तो मुझसे एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा मैं ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है ना यहाँ पर बेसिकली जो पोटेंशियल जो पूछा गया है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा और वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू वी माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ये बिल्कुल उसी की तरह है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ग्राफ की तरह इसका जिसमें जो स्लोप होगा इसमें y वी नॉट है और x है ये v है ना ये है। तो कंपेयर करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर ये वी एक्स है, ये वाई है। तो m हो गया हमारा h/e। अच्छा, आप देखो इसका इस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? ये 16.5 है, माइनस ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है ये 4 है, नहीं 16.5 माइनस ये वाला पॉइंट लेते हैं स्लोप के लिए, ये 0 है। तो स्लोप इसका हो जाएगा 16.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4, क्योंकि x ये कोऑर्डिनेट हो गए 16.5 8, सॉरी ये जो कोऑर्डिनेट हो गए मेरे हो गए 8 16.5 एक्स वाई एक्सिस, और इसके हो गए 4 0। तो स्लोप हम निकालना चाहते हैं y2 माइनस x माइनस x1 से, इंटू 10 पावर 15 भी करना होगा। तो ये है हमारा स्लोप की वैल्यू 16.5 बाई 8 माइनस 4 इंटू 10 पावर 15 इज इक्वल टू h/e। तो h हमें निकालना है, तो 16.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पावर 15 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैं बहुत आसानी से डाल सकता हूँ यहाँ पे, मुझे पता होती है, विच इज इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर-19 कूलम। इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.6 इंटू 10 पावर-34। इसमें बहुत चांसेस है लोगों की गलती हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट तक पूछा है इसने। ये वाला पॉइंट, ये 9 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 6.60 इंटू 10 पावर-34 आएगी, जूल सेकेंड। ठीक है, ये फिजिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। The last question is this one. Chemistry question. Which one of the following is correct about the given isotopes? ये अच्छा, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। T2 इज द ट्रिटियम, और D2 जो है वो ड्यूटीरियम है, और P2 जो है प्रोटियम है ना, प्रोटॉन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो यही होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ट्रिटियम का ही होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, फिर प्रोटियम का होता है। क्योंकि ये इसीलिए हम ड्यूटेरियम के और जो वाटर को, अगर आपको पता होगा, इसको हैवी वाटर कहते हैं, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। तो इसका क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोटॉन से। तो ये वाला पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। सेकंड वाला भी करेक्ट ऑर्डर है, बिकॉज़ बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियसली हाई है ड्यूटेरियम की प्रोटियम से, इसीलिए प्रोटॉन से, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऐसे है, और ट्रिटियम की सबसे ज़्यादा होगी। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, हाँ, बॉन्ड लेंथ ऑलवेज़ तीनों का सिमिलर होता है, क्योंकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसलिए थर्ड वाला करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद क्लोरीन, हाँ, ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी ट्रिटियम में, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, फिर ड्यूटेरियम होगा, और फिर उसके बाद प्रोटियम। ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। IIT जेईई के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, वो भी आज ही डालूंगा। तो मैं ये क्वेश्चंस रोज कम्युनिटी पोस्ट में डाल रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप डेली सॉल्व करेंगे तो आपका एक मोमेंटम बना रहेगा आपके एग्जामिनेशन तक, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि इस ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपके बिटसेट के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर 2023, जो कि कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये लोग, ये है ना। तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप करना, अपने हिसाब से सॉल्व करना, और सॉल्व करके आंसर निकालना फटाफट जितनी जल्दी हो सके, और उसको कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर आपको नहीं आंसर आया है, तो फिर नेक्स्ट डे तो मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, तो उसको देख लेना, है ना? उसको सॉल्यूशन देखना, और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन जो मैं डालूँगा सेम डे पर, उसको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।